मैं एक बद्धा कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपके विचार आपको बीमार बना सकते हैं। ये समझने के लिए मन और शरीर के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यह जुड़ाव एक तरफा नहीं है। आपके विचार, भावनाएं और मान्यताएं आपके शरीर को सीधे प्रभावित करती हैं। जब आप तनाव, चिंता या डर से ग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया हार्मोन के रिलीज के माध्यम से होती है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन, जो शरीर को लड्ढो या भागो मोड में ले जाते हैं। अल्पकालिक तनाव में यह प्रतिक्रिया फायदेमंद भी हो सकती है, जैसे कि खतरे से बचने में मदद करना। लेकिन जब तनाव लगातार रहता है या जब आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक या क्रोनिक रूप से तनावपूर्ण होती है, तो यह हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। इसका परिणाम निम्न हो सकता है: शारीरिक लक्षण, सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में तनाव, नींद की समस्याएं, कमजोरी, पाचन समस्याएं इत्यादि। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। लगातार तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे आप बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक तनाव से दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आपके विचारों और भावनाओं से निकटता से जुड़ी है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मनोगत समस्याएं नहीं हैं, ये वास्तविक शारीरिक प्रभाव डालती है। आपके विचार आपके अनुभवों को आकार देते हैं और ये अनुभव आपके शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार आपको बीमार बना रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेना बेहद जरूरी है। एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको स्वास्थ्यवर्धक तरीकों से अपने विचारों और भावनाओं का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। इसमें चिंता प्रबंधन तकनीकें, संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, सीबीटी या जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, व्यायाम और संतुलित आहार। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। मैं एक बद्धा कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपके विचार आपको बीमार बना सकते हैं। ये समझने के लिए मन और शरीर के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यह जुड़ाव एक तरफा नहीं है। आपके विचार, भावनाएं और मान्यताएं आपके शरीर को सीधे प्रभावित करती हैं। जब आप तनाव, चिंता या डर से ग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया हार्मोन के रिलीज के माध्यम से होती है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन, जो शरीर को लड़ो या भागो मोड में ले जाते हैं। अल्पकालिक तनाव में यह प्रतिक्रिया फायदेमंद भी हो सकती है, जैसे कि खतरे से बचने में मदद करना। लेकिन जब तनाव लगातार रहता है या जब आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक या क्रोनिक रूप से तनावपूर्ण होती है, तो यह हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। इसका परिणाम निम्न हो सकता है: शारीरिक लक्षण, सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में तनाव, नींद की समस्याएं, कमजोरी, पाचन समस्याएं इत्यादि। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। लगातार तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे आप बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक तनाव से दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आपके विचारों और भावनाओं से निकटता से जुड़ी हैं। यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मनोगत समस्याएं नहीं हैं, ये वास्तविक शारीरिक प्रभाव डालती हैं। आपके विचार आपके अनुभवों को आकार देते हैं और ये अनुभव आपके शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार आपको बीमार बना रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेना बेहद जरूरी है। एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको स्वास्थ्यवर्धक तरीकों से अपने विचारों और भावनाओं का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। इसमें चिंता प्रबंधन तकनीकें, संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, सीबीटी या जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, व्यायाम
और संतुलित आहार। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है।